ठीक, एक बार तो संदीप साहब का जो रुख करते हैं। आरोप सोनवलकर साहब, अभी क्या चल रहा है? किसके पास कितने लोग हैं, कितने विधायक किसके पास हैं? दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। क्या 5 तारीख को ही ये सब कुछ तय होगा? अजीत पवार ने भी मीटिंग बुलाई है अपने विधायकों की, और शरद पवार साहब ने पूरी पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि फिर से अजीत पवार वो गलती दोहराएंगे जो उन्होंने 2019 में दोहराई थी। इस बार पुख्ता तैयारी के साथ सब लोगों से बातचीत कर और सब पूरी तैयारी करके ही गए हैं। तो वो जो दावा कर रहे हैं 35 से ज्यादा विधायक का, निश्चित तौर पर उसमें दम है और वो रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पक्ष में इस बार माहौल बनता दिखाई दे रहा है। बीजेपी खड़ी है, जो शिंदे गुट है उनके साथ है। जी, लेकिन निश्चित तौर पर चाहे तमाम नेता दावे करे, पर इतना जरूर है कि पीछे दबाव की राजनीति हुई है। उसके बहुत सारे संकेत भी मिल रहे हैं, पर चूंकि अजीत पवार की मुश्किल ये थी कि वो अपनी पार्टी में रहते तो शायद उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो एक बहुत बड़ी वजह तो है कि उनका स्पेस पवार साहब ने खत्म कर दिया था, तो अब उनको लगा कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन आने वाले समय में वो जो ड्रामा हुआ था 2019 में या 2020 में, जी। वो दोबारा फिर से दिखाई देता है और तो ऐसा कोई लगता है कि इस पलट के बार वापस नहीं जाएगा, आप कह रहे हैं? इस बार अजीत पवार के साथ जितने लोग आए, पहली बात तो जितने वो क्लेम कर रहे हैं उतने आए हैं, 30-35 विधायक हैं उनके पास, और कोई वापस नहीं लौटेगा। सिर्फ 9 है, सिर्फ 9 तो विधायक है। उनका है। मुझे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 35 के आसपास विधायक हैं, इससे ज्यादा नहीं। कुछ विधायक जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी जो कवायद फिर से बीजेपी या कोई भी दल इस तरह की कवायद करेगा कि फिर से मुंह की खानी पड़े। और जैसा पिछली बार हुआ था, अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, उप मुख्यमंत्री पद की, वो वापस जाना पड़ा था। तो इस बार मुझे नहीं पूरी लगता तैयारी के साथ कोई किया अजीत पवार ने जो किया है। जी फैजान जी, आप कह रहे हैं अभी भी केवल 9 ही हैं जिन्होंने शपथ ली। 9 ही विधायक है जिन्होंने कल शपथ ली, और उन लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष के पास में पिटीशन भी जा चुकी है। इसीलिए अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। जी, किशोर तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोले। तो मुझे बोलना है। क्या आवाज जी ही जी नहीं निकल रही है? किशोर जी। सौरभ जी, मुझे बात करनी है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, देखिए सौरभ जी, मुझे तो जयंत घोषाल साहब या पाराशर या संदीप बताएंगे कि पार्टियां तोड़ी जा रही है ना, पार्टियां तोड़ी जा रही है, पार्टियां तोड़ी जा रही है। स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है। अजीत पवार जी ये अमित शाह जी से मिलते हैं, फिर ये स्क्रिप्ट पूरी लिखी जाती है। जयंत जी भी बोलते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इस प्रकार से पार्टियां तोड़ी नहीं जाती थी। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, ईडी, सीबीआई, और जफर तो ऐसा बोल रहे थे कि शरद पवार जी का उसको परमिशन है। देखो जफर जी, आप अभी एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, आपने मिसलीड नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आज कल उन्होंने आपने इंटरव्यू नहीं वापस सुना लिया। है? आपने इंटरव्यू नहीं अरे सुना भाई, तब इसका मतलब आपको एक जानकारी मिनट, नहीं है। अरे अरे भाई, मेरी जानकारी मेरी नहीं है। देखो, आप तो आप अरे मुझसे सौरभ टिकट मुझे टिप्पणी बोलने करने से देंगे। भाई। अच्छा चलिए, चाहे कंप्लीट कर लें एक बार। सौरभ, जफर साहब एक बार अपनी मेरे बात को पूरी कर लें, मेरे को फिर आप कटघरे में बोलिए। खड़ा करने से पहले इंटरव्यू सुन के आइए ना। प्रफुल्ल पटेल इंडिया टुडे अरे को भाई, इंटरव्यू दिया है, क्या बोला सुनिए जाके। अरे अच्छा ठीक है, मुझे जफर साहब जरा मुझे सुन लें 1 मिनट। जी। एक मिनट, देखो मचल गए ये बच्चों को मत बुलाया करो। मैं एक कहता हूँ ना कि जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जिसने उनको वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था, उन्होंने उनको निकाल के फेंक दिया है। सुनील तटकरे को निकाल के फेंक दिया। उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो एथिकल नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ कि पार्टी में फूट पड़ी पहले है। जवाब दो, फूट पड़ने के बाद, एक मिनट जफर, मैं बोल लेता हूँ। तुम कितना भी बोलोगे तो तुम्हारी छवि बहुत खराब हो चुकी है। तुम अरे प्रजातांत्रिक सिस्टम में अगेंस्ट दी विपक्ष के खिलाफ काम कर रहे हो, ऐसी इमेज चली गई है। अब वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। तुम कहते थे छगन भुजबल बहुत करप्ट है, और वो हसन मियाँलाल मुशर्रफ जेल में जाएंगे और जी तुम्हारे मिनिस्टर बन जाते। कैसा होता है? आप कहते थे मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब आप कहते हैं कि खाइए और मेरे साथ रहिए। अब आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, यानी इनका विकास करने के लिए आपने तो सत्ता में पहले ले तो लिया। ये किशोर तिवारी जी, फिर ये भी आप भी यही बात बताइए, है जितने सौरभ नाम जी। अभी आपने लिए हैं, ये पहले जहां थे मैं वहां जरा खा जवाब रहे थे क्या? नहीं नहीं वहां नहीं, खा रहे थे क्या? इन पे, अरे भाई सौरभ, तुम मुझे पूछोगे, मुझे मालूम था। इन पे इनके नेता ने ही आरोप लगाए, और इनके नेता देवेंद्र फडणवीस ने इससे भी भयंकर आरोप लगाए। और प्राइम मिनिस्टर जी कहते कि ये 26,000 करोड़ का करप्शन कर चुके हैं। हाँ जी। तो मुझे कैसे सारे करप्ट लोग ये मिनिस्टर बनाते हैं या खुद ही आरोप करते हैं? तो नहीं, उसके बाद जफर इस्लाम यहाँ आके कहते हैं
कि शरद पवार जी का आशीर्वाद है। 84 ईयर का आदमी और जब सड़क पे उतर गया है और महाराष्ट्र की जनता लाखों में उसके पास भिड़ गई है, ये तो तुम्हारे बुरे दिन आ किशोर गए। तिवारी जी, जो लोग ये कहते हैं कि देखिए, इनके एक शरद मिनट, पवार साहब बात के करें, आशीर्वाद से सुनिए। सब कुछ हो रहा है, ये तो उनके लिए सुनिए। दरअसल उनकी राजनीतिक समझ के लिए, सूझबूझ के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है कि लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा कि शरद पवार जी उनकी पार्टी में ऐसा हो सकता है, उनका भतीजा ऐसा कर सकता है, 30-35 विधायक निकल जाएं और शरद पवार साहब को पता ना चले, ये हो नहीं सकता। अरे सौरभ भाई, जफर एक- करेगा, जफर के प्राइम मिनिस्टर करेंगे, उनके होम मिनिस्टर करेंगे, एग्जीक्यूशन वहां पर अरे देवेंद्र किशोर भाई, फडणवीस सुनिए करेगा। ना। अरे सुनिए ना, कैसे कर किशोर रहे हो भाई। आप? अरे अरे भाई, किशोर भाई, भारत में सुन तो लीजिए, अभी आप सुन लिया, अब आपका पार्टियों समय को खत्म खत्म हो कर गया। रहे हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।